दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा है। ऑलरेडी फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और सेकेंड फेज का वोटिंग 20 तारीख को होने वाला है। लेकिन अगर झारखंड के इलेक्शन को हम देखते हैं, महाराष्ट्र का इलेक्शन अपने स्तर पर है, लेकिन झारखंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो खनिज संपदा से बहुल राज्यों में से एक झारखंड है। एक है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, जहां पर खनिज संपदा बहुमात्रा में पाई जाती है। और इसमें से दो राज्यों में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं झारखंड का इलेक्शन बहुत रोचक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टियों के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतने में सक्षम होती है तो समझिए खनिज संपदा से बहुल तीनों राज्यों पर उनका कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था, उनका कब्जा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड का इलेक्शन इतना आसान राह नहीं है। इसमें इसको कहने में कहीं ना कोई संकोच है, ना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में इस इलेक्शन को देखा जाए तो एनडीए लड़ रहा है, महागठबंधन लड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो इस टोटल इलेक्शन का आउटपुट अगर उनको कहा जाए, इस टोटल इलेक्शन का मैन ऑफ द मैच कहा जाए, तो वो कहीं ना कहीं पर कल्पना सोरेन है, जो शिबू सोरेन जी की बहू है और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी है। कल्पना सोरेन जी उड़ीसा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हैं और उनका शादी झारखंड में हुआ है हेमंत सोरेन जी के साथ। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन जी को जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस टोटल इलेक्शन का, या कहा जाए महागठबंधन ने इस टोटल इलेक्शन का चेहरा बनाकर रखा हुआ है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन जी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि आधी आबादी का भी नेतृत्व वो कर रही हैं। दूसरा, झारखंड की जो बॉर्डर एरिया है उस पर उड़ीसा का भी प्रभाव रहता है और उड़ीसा के लोग बहुत सारे उस तरफ भी हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन जी उड़ीसा के लोगों को भी अपने साथ में ले पा रही हैं। और वैसे तो बहू है वो झारखंड की, और उनके साथ में उनके पति एक डायनामिक लीडर हेमंत सोरेन, और उनके ससुर जी शिबू सोरेन, जिनका काफी योगदान रहा है झारखंड आंदोलन में, झारखंड मुक्ति के आंदोलन में। तो कल्पना सोरेन को अगर आप देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की आपके हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया था, तब जो बागडोर चंपई सोरेन जी के हाथ में दी गई थी मुख्यमंत्री का, लेकिन कहीं ना कहीं पर कल्पना सोरेन एक बाई इलेक्शन को लड़ती हैं गांडे से, और वहां से वो जीत कर आती हैं और कहीं ना कहीं पर पार्टी को वो संभालती हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं जोश को उत्पन्न करना, जोश को बनाए रखने में कल्पना सोरेन कायम रहती हैं। और उसके बाद हेमंत सोरेन जी जेल से वापस आते हैं और फिर पुनः एक बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद का जो एपिसोड है चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना, इत्यादि इत्यादि,
लेकिन जो फिलहाल का इलेक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं महागठबंधन ने और पर्टिकुलरली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन जी के हाथों में इस टोटल इलेक्शन का बागडोर दिया हुआ है, और कल्पना सोरेन इसको काफी बखूबी तरीके से निभा रही हैं। उनका वाक शैली को देखिए, उनका जो भाषणों को अगर आप सुन रहे हैं, दूसरा उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है, मैं कहना चाहता हूं कि ऐस नारी नेत्रियां, अगर आजाद भारत में कहा जाए तो इंदिरा गांधी तो सर्वोपरि हैं, लेकिन और भी नारी नेत्रियों को देखा जाए, चाहे वो आज की डायनामिक लीडर ममता बनर्जी हो, जो वेस्ट बंगाल पे अकेले दम पर इलेक्शंस को जिता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को लोहे के चने चबवा रही हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे जयललिता हो, कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन इस लीग पर एक मैं कहूंगा अपने आप को साबित कर रही हैं कि नहीं, उनमें वो जोश है और वो काबिलियत है एक पार्टी को लीड करने में, एक कैंपेन को रन करने में, और कॉन्फिडेंस के साथ इन बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ हो, तो इतने दिग्गजों को सामना करने का और बखूबी तरीके से उनको जवाब देने का जो कार्य कल्पना सोरेन जी कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। और इस टोटल इलेक्शन का आउटपुट कहिए, मैन ऑफ द मैच कहिए, वो कहीं ना कहीं पर कल्पना सोरेन है। तो हमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि कल्पना सोरेन किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से महागठबंधन को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और झारखंड की राजनीति में देखिए, इलेक्शन हारना जीतना एक अलग बात है, राजनीति लंबे समय तक होती है, और हमको देखना होगा कि कल्पना सोरेन किस तरीके से अपने आप को वो साबित कर रही हैं। उनका कुछ इंटरव्यूज मैं देख रहा था और मैं कहना चाहता हूं कि दम रखती हैं कल्पना सोरेन। और जैसा कि हम उड़ीसा को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें एक इस बात की भी खुशी है कि उड़ीसा की एक बेटी झारखंड में जाकर और वो लड़ रही है। जब उनके पति को जेल भेजा जाता है, उड़ीसा में जो कहा जाए सावित्री सत्यवान की कहानी, तो कहीं ना कहीं पर वो भावना लेकर जो कल्पना सोरेन जी के भीतर है, जब उनके पति को जेल भेजा जाता है, वो बागडोर संभालती हैं पार्टी के और लड़ाई को जारी रखती हैं। तो अगर कहा जाए कि एक लड़ने वाली महिला है, जुझारू महिला है, और ऐसे महिलाओं को भारतीय राजनीति में अवश्य आना चाहिए, उनकी आवश्यकता बहुत है। तो देखते हैं कल्पना सोरेन किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड करती है, महागठबंधन को लीड करती है और झारखंड की जनता को लीड करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।